एक बार राजा के दरबार में एक बहुत ही चतुर मंत्री था। इस मंत्री के पास हर समस्या का समाधान था और राजा उससे पूछे बिना कोई बड़ा निर्णय नहीं लेते थे। इसी कारण दरबार के अन्य लोग मंत्री से ईर्ष्या करते थे। एक दिन राजा ने मंत्री से कहा, तुम बहुत होशियार हो, लेकिन तुम्हारा बेटा बहुत मूर्ख है और उसे कोई समझ नहीं है। मंत्री को यह पसंद नहीं आया और उन्होंने पूछा, महाराज, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको क्यों लगता है कि मेरा बेटा मूर्ख है? राजा ने कहा, हर सुबह जब मैं लोगों से मिलने जाता हूं तो आपका पुत्र वहां होता है। मैं उससे हर दिन पूछता हूं, क्या अधिक मूल्यवान है, सोना या चांदी? और हर बार आपका बेटा कहता है, चांदी। ये सुनकर दरबार में सभी हंसने लगे और मंत्री को बुरा लगा। बिना कुछ कहे वह सीधे घर गया और अपने बेटे से पूछा, कौन सी धातु अधिक मूल्यवान है, सोना या चांदी? बेटे ने तुरंत जवाब दिया, पिताजी, सोना। मंत्री ने फिर पूछा, अगर तुम्हें पता है कि सोना मूल्यवान है तो तुम राजा को हर दिन गलत उत्तर क्यों देते हो और कहते हो कि चांदी अधिक मूल्यवान है? बेटे ने उत्तर दिया, पिता, हर सुबह राजा बाजार में लोगों से मिलने आते हैं। हर दिन वह मुझे बुलाते हैं, मेरे सामने 2 सिक्के रखते हैं, एक चांदी का और एक सोने का, और मुझसे पूछते हैं, अधिक मूल्यवान वाला लो। मैं चांदी का सिक्का उठाता हूं और राजा हंसता है और चला जाता है। मंत्री ने फिर अपने बेटे से पूछा, तुम हर दिन चांदी का सिक्का क्यों उठाते हो? आज इसी वजह से पूरी दरबार ने मेरा मजाक उड़ाया। यह सुनकर बेटे ने अपने पिता को अपने कमरे में ले जाकर एक डिब्बा खोला। डिब्बा चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। इतने सारे चांदी के सिक्के देखकर मंत्री हैरान हो गया और उसने पूछा, तुम्हें इतने सारे चांदी के सिक्के कैसे मिले? बेटे ने उत्तर दिया, पिता, ये वे सिक्के हैं जो राजा मुझे देते हैं। जिस दिन मैं राजा को सही जवाब दूंगा और सोने का सिक्का ले लूंगा, वह मुझसे यह सवाल पूछना बंद कर देगा और मुझे हर दिन एक चांदी का सिक्का मिलना बंद हो जाएगा। राजा को यह मजा आता है जब मैं चांदी का सिक्का उठाता हूं और कहता हूं कि चांदी सोने से अधिक मूल्यवान है। वह हंसता है और बिना ज्यादा सोचे चला जाता है। मैं एक सोने के सिक्के के लिए अपनी रोज की चांदी का सिक्का नहीं खोना चाहता। यह सुनकर मंत्री को अपने पुत्र पर गर्व हुआ और उन्होंने समझा कि भले ही लोग उनके पुत्र को मूर्ख कहते थे, उनके पुत्र की बुद्धिमानी को सिर्फ एक समझदार व्यक्ति ही समझ सकता है। अब जब भी कोई उनके पुत्र को मूर्ख कहता, मंत्री मुस्कुराते हुए वहां से चले जाते। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग थोड़े काम को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, जबकि अन्य लोग बिना दिखावे के बड़े काम करते हैं। यदि आप जानते हैं कि जो आप कर रहे हैं वह सही है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपको मूर्ख या पागल कहते हैं। दुनिया अक्सर उन्हें पागल कहती है जिन्हें वह समझ नहीं पाती। तो अगर आप इस कहानी को और लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। मैं आपको अगली बार इसी तरह की एक और कहानी के साथ मिलूंगा। इसलिए धैर्य रखें, आभारी रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें।